डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो बेसिकली एक रिलेशन बेस्ड क्वेश्चन जो एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, पॉइजन रेशियो, इनके बीच में रिलेशन क्या होता है। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी यानी दृढ़ता गुणांक, तो ये जो भी अपने गुणांक होते हैं, यंग गुणांक और बल्क मॉडुलस, उनके बीच में जो संबंध आता है उसके ऊपर एक क्वेश्चन आता है, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आता है इसको लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का जो टॉपिक है। तो इसमें ये जो 3 पार्ट दिए हुए हैं, इन तीनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जिसमें ज़्यादातर जो पहला पार्ट है वो एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो इस डेरिवेशन को स्टार्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक यूनिट क्यूब लेते हैं। यूनिट क्यूब का मतलब है इकाई घन, ठीक है, यानी जिसकी सभी भुजाओं का जो मान होगा वो 1 होगा, यानी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। उसमें एक फोर्स हम लगाएंगे। फोर्स हमेशा नॉर्मली एक्ट करेगा, मतलब जो 90 डिग्री मतलब जो भी फेस है उसके परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री पर वो फोर्स एक्ट करेगा। तो ऑब्वियस है जो घन है उसके अंदर अगर हम बात करते हैं तो ये अगर हम घन कंसिडर करते हैं, जैसे हमारा ये घन हो गया, तो इस घन के अंदर कितने फेस हो गए, ये फ्रंट हो गया, वो बैक हो गया, ये टॉप हो गया, ये बॉटम हो गया, ये राइट हो गया और ये लेफ्ट हो गया। तो 6 फेस हो गए। तो 6 ही दिशाओं में हमारे क्या कर रहे हैं, फोर्स काम करेंगे, पहली चीज। दूसरा चीज क्या है कि यहाँ पर जो एक्स डायरेक्शन जैसे है, तो जी एच हमारी क्या हो गई, एक्स डायरेक्शन के लिए आर्म हो गई, तो इसकी जो लंबाई है वो क्या होगी, 1 होगी। इसी तरह से जी जे वाई डायरेक्शन के लिए हो गई और जी डी जेड डायरेक्शन के लिए हो गई। और क्योंकि ये इकाई घन है यानी यूनिट क्यूब है, तो सभी भुजाओं का मान क्या होगा, 1 होगा। तो अब सबसे पहले हमने घन कंसीडर कर लिया और डायरेक्शन कंसीडर कर ली, ये हमने मेंशन कर दिया। अब क्या होगा, यहाँ पर जब भी हम कोई भी चीज़ पे स्ट्रेस अप्लाई करते हैं, दबाव अप्लाई करते हैं, तो उसकी जो भुजा है यानी लंबाई है उसमें परिवर्तन आता है। ये हमने हमारे प्रीवियस वीडियो जो हमारे चैनल पे अवेलेबल है, यंग मॉडुलस के नाम से, बल्क मॉडुलस और पॉइजन रेशियो के नाम से, वो आप जाके कंसीडर या देख सकते हैं। तो उसके अंदर जो बताया गया है कि जब भी हम यंग मॉडुलस की बात करते हैं या बल्क मॉडुलस की बात करते हैं, तो जब भी स्ट्रेस अप्लाई किया जाता है तो जो भी आर्म है, जो भी अपना ऑब्जेक्ट है, उसमें डी फॉर्म यानी विकृति आती है। तो विकृति जो है वह लंबाई के पदों में आती है। तो जैसे हमने कंसिडर किया कि अल्फा क्या है हमारा, लॉन्गिट्यूडिनल यानी अनुदैर्ध्य स्ट्रेन है पर यूनिट स्ट्रेस अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यानी फोर्स की दिशा में ये वैल्यू है। बीटा हमारा क्या होगा, ट्रांसवर्स स्ट्रेन होगा, यानी पार्श्व जो है विकृति होगी, ठीक है, और वो क्या होगी, परपेंडिकुलर टू द फोर्स होगी। तो एक तो है अलोंग यानी एक तरह से एक्स कंपोनेंट मान लेते हैं, और एक है परपेंडिकुलर यानी वाई। तो एक्स डायरेक्शन जो है उसके परपेंडिकुलर यहाँ पर 2 डायरेक्शन होगी, वाई और जेड डायरेक्शन होगी। क्योंकि यहाँ पर जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो 3D है, तो 3D के कंसिडरेशन में अगर हम बात करते हैं तो ये हमारी अगर x डायमेंशन है तो इस पर 90 डिग्री y भी है और 90 डिग्री z भी है। तो अगर हम x डायरेक्शन में लेंथ की चेंज की बात करेंगे तो उसके अंदर अलोंग द फोर्स यानी अलोंग दिशा क्या होगी, x दिशा होगी, और परपेंडिकुलर डायरेक्शन क्या होगी, y डायरेक्शन होगी और z डायरेक्शन होगी। इसी तरह से अगर हम y डायरेक्शन की बात करते हैं तो परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा उसके ऊपर, x और z डायरेक्शन की बात करेंगे तो परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा, x और y। और ये हम क्यों करेंगे, क्योंकि हमें वॉल्यूम निकालना है, क्योंकि ऑब्वियस है कि क्यूब है तो उसमें वॉल्यूम निकलेगा, लेंथ भी है, ब्रेड्थ भी है और हाइट भी है। तो वॉल्यूम इनिशियली कितना होगा, हमारा प्रारंभिक मान कितना होगा, 1। क्यों, क्योंकि सभी भुजाओं की लंबाई यानी लेंथ क्या है, 1 है। तो 1 × 1 × 1, तो इनिशियल वॉल्यूम तो कितना होगा, 1 होगा। लेकिन जब स्ट्रेस अप्लाई करेंगे तो ऑब्वियस है कि लेंथ में चेंज आएगा। तो x डायरेक्शन में लेंथ, y डायरेक्शन में लेंथ और z डायरेक्शन में लेंथ, तीनों लेंथ को अपन क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। वी विल मल्टीप्लाई ऑल द वैल्यूज। तो इसलिए हमने अल्फा और बीटा ये हमने डायरेक्शन के अकॉर्डिंग माना है कि डायरेक्शन जो है उसकी दिशा में यानी डायरेक्शन में अल्फा होगा और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कौन होगा, बीटा होगा। तो सबसे पहला जो कंपोनेंट है उसमें क्या है, इंक्रीज इन लेंथ ऑफ साइड ऑफ क्यूब अलोंग फोर्स डायरेक्शन, यानी अलोंग क्या होगी, जैसे हम x डायरेक्शन ले रहे हैं तो x डायरेक्शन अलोंग हो गई और परपेंडिकुलर हो जाएगी y और z। तो वो हो गया हमारा इंक्रीज इन लेंथ क्या हो गया, अल्फा × f, ठीक है। इसी तरह से जब हम डायरेक्शन में जाएंगे y और z डायरेक्शन में, तो वहाँ क्या होगा, वहाँ होगा कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन मतलब कमी होगी, और वो जो कमी होगी वो किसके डायरेक्शन में होगी, परपेंडिकुलर टू द फोर्स होगी, ठीक है। और उसको हम किससे मेंशन करेंगे, बीटा एफ से। तो एक हो गया हमारा अल्फा एफ जो अलोंग द डायरेक्शन है, एक हो गया हमारा बीटा एफ जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। अब क्योंकि हमने स्ट्रेस अप्लाई किया है तो ऑब्वियस है कि लेंथ में और जो अपना ऑब्जेक्ट है उसके अंदर डिफॉर्मेशन यानी विकृति आ जाती है।
तो लेंथ ऑफ साइड जो भी हम कंसिडर करें, जैसे हमने जी एच कंसिडर की है, तो जी एच अकॉर्डिंग टू अवर ऑब्जेक्ट, जी एच क्या है, एक्स डायरेक्शन के लिए है। तो पहला हम कैलकुलेशन किसके लिए कर रहे हैं, एक्स के लिए कर रहे हैं। तो चेंज क्या होगा कि इनिशियल लेंथ यानी प्रारंभिक जो मान है प्लस इंक्रीज इन लेंथ दैट इज एल्फा एफ, और वो कौन सी डायरेक्शन में होगा, एक्स डायरेक्शन में, माइनस क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन कौन सी डायरेक्शन में होगा, बीटा एफ को मेंशन किया अपन ने कॉन्ट्रैक्शन के लिए, एक तो होगा परपेंडिकुलर टू द एक्स जो कि है वाई, और एक दूसरा परपेंडिकुलर टू द एक्स कौन है, जेड। तो वाई और जेड दोनों डायरेक्शन में होगा कॉन्ट्रैक्शन यानी कमी, और एक्स डायरेक्शन में होगा इंक्रीमेंट, और प्लस इनिशियल लेंथ। तो ये हमारा पूरा कॉम्बिनेशन होगा। तो इसको अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं तो जैसे हिंदी में हमने मेंशन कर दिया है कि प्रारंभिक लंबाई प्लस एक्स दिशा में लंबाई में वृद्धि और वाई और जेड दिशा में लंबाई में कमी। तो एल एक्स का वैल्यू क्या होगा, इनिशियल लेंथ क्या है, क्योंकि अपने इकाई घन माना है यानी यूनिट क्यूब, तो 1 होगी, प्लस एल्फा एफ जो इंक्रीमेंट इन लेंथ है, और कॉन्ट्रैक्शन 2 है वाई और जेड में। तो इसको हम अगर एफ कॉमन ले लेते हैं तो ब्रैकेट में क्या रह जाएगा, एल्फा माइनस 2 बीटा। सेम चीज अगर हम वाई डायरेक्शन में बात करते हैं चेंज इन लेंथ की, तो सेम एक्सप्रेशन आएगा, और जेड डायरेक्शन में भी सेम एक्सप्रेशन आएगा। तो अब तीनों एक्सप्रेशन को अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं x इंटू वाई इंटू जेड, तो ऑब्वियस है 3D कंपोनेंट हो गया, 3D मतलब वॉल्यूम यानी आयतन। तो वॉल्यूम क्या हो गया, आफ्टर डिफॉर्मेशन यानी अप्लाई करने के बाद में, तो तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो तीनों का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। अब तीनों का जो क्यूब हो गया है उसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो एक तो तरीका होता है कि a प्लस बी का होल क्यूब खोल दें, लेकिन वो थोड़ा टिपिकल हो जाएगा क्योंकि वहाँ पावर जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है। तो हम हेल्प लेते हैं किसकी, बाइनोमियल सीरीज की। ठीक है, बाइनोमियल सीरीज जो होती है वो किस कब अप्लाई होती है, जब ये जो x होता है इसका वैल्यू क्या होना चाहिए, मॉड x अगर हम बोल दें तो मॉड x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 से कम होनी चाहिए। तो हमने यही माना है कि यहाँ जो अल्फा और बीटा है वो बहुत ही छोटी वैल्यू यानी वेरी स्मॉल है। तो ऑब्वियस है ये जो x वैल्यू होगी ये बहुत छोटी होगी, तो हम बाइनोमियल एक्सप्रेशन इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब बाइनोमियल एक्सप्रेशन को लिखने का तरीका क्या होता है कि एक टर्म 1 होनी चाहिए, तो 1 है हमारे पास, तो ऑब्वियस है ये जो बचा ये हमारा किसकी जगह काम करेगा, x की जगह, और जो पावर है n उसकी जगह क्या लिख देंगे हम, 3 लिख देंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है बाइनोमियल का, 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू एन माइनस 1 फैक्टोरियल 2 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से ये सीरीज जो है वो कहाँ तक चलती है, इन्फिनिटी तक चलती है, लेकिन हमें वहाँ तक जाना नहीं है, हमें सिर्फ कंपोनेंट इनिशियल कंपोनेंट कंसिडर करना है, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे वैल्यू डिक्रीज होती जाती है। तो 1 प्लस एन एक्स अगर हम लिखते हैं तो n की जगह हम लिख देंगे 3, और x की जगह हम क्या लिख देंगे, f एल्फा माइनस 2 बीटा। तो हमारा रिलेशन क्या आ गया, 1 प्लस 3f एल्फा माइनस 2 बीटा। तो ये हमारा वॉल्यूम आ गया डिफॉर्म्ड क्यूब का यानी विकृत घन का। ठीक है, तो बाइनोमियल का एक्सप्रेशन ने हमारी हेल्प कर दी। अब नेक्स्ट जो चीज़ हम करेंगे वो करेंगे चेंज इन वॉल्यूम। तो हमारे पास इनिशियल वॉल्यूम भी अवेलेबल है और हमारे पास डिफॉर्म्ड वैल्यू भी अवेलेबल है। तो चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ डिफॉर्म्ड क्यूब माइनस इनिशियल वॉल्यूम ऑफ क्यूब, यानी आयतन में परिवर्तन बराबर क्या होगा, विकृत घन का आयतन माइनस प्रारंभिक आयतन। तो विकृत घन का आयतन हमारे पास क्या है, 1 प्लस 3 एल्फा एल्फा माइनस 2 बीटा, और प्रारंभिक आयतन क्या होगा, क्योंकि तीनों लंबाइयाँ 1 थी तो 1 इंटू 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा 1, तो 1 से 1 क्या हो जाएगा यहाँ पर कैंसिल आउट, तो क्या बच गया 3f एल्फा माइनस 2 बीटा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, आयतन में परिवर्तन। अब क्योंकि हमारा जो पैरामीटर होता है, जैसे वॉल्यूम स्ट्रेन की हम बात करें तो वॉल्यूम स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम, यानी आयतन में परिवर्तन अपॉन प्रारंभिक आयतन। तो आयतन में परिवर्तन क्या है 3f एल्फा माइनस 2 बीटा जो भी हमने फाइंड आउट किया है, और इनिशियल आयतन कितना होता है 1, तो 1 से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो रिजल्ट ये आ गया। अब बल्क मॉडुलस जिसको हम K से रिप्रेजेंट करते हैं उसका फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन। तो वॉल्यूम स्ट्रेस यानी प्रेशर हमने कितना अप्लाई किया F, और वॉल्यूम स्ट्रेन जो अभी हमने फाइंड आउट किया है उसको अगर हम यहाँ पुट कर देते हैं तो F से F कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा एल्फा माइनस 2 बीटा। तो ये K से हमने रिप्रेजेंट कर दिया, तो 1/3 एल्फा माइनस 2 बीटा। अब हमने क्या करा, एल्फा को कॉमन ले लिया, तो एल्फा को कॉमन लेंगे तो एल्फा बाहर आ जाएगा और यहाँ रेशियो बन जाएगा बीटा अपॉन एल्फा। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट कंपोनेंट जो कि होता है यंग मॉडुलस। तो यंग मॉडुलस क्या होता है हमारा y, जिसका फॉर्मूला हमने पहले भी डिस्कस किया प्रीवियस वीडियो में, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन का वैल्यू क्या आ गया 1/α। तो ये जो 1/α है इसकी जगह हम y लिख देंगे। और तीसरा कंपोनेंट हमारा कौन सा है, पॉइजन रेशियो, जिसको हम सिग्मा से लिखते हैं, तो किसका रेशियो होता है बीटा अपॉन एल्फा का। तो ये जो बीटा अपॉन एल्फा इसकी जगह आ जाएगा सिग्मा, 1/α की जगह क्या आ जाएगा y।
तो k बराबर क्या हो जाएगा, 1/α की जगह हमने y लिख दिया, 3 अपनी जगह पर है, 1 - 2 और β/α की जगह क्या लिख दिया, सिग्मा। तो y का वैल्यू क्या आ गया, 3k 1 - 2 सिग्मा। तो ये हमारा क्या हो गया पहला डेरिवेशन। सेकेंड डेरिवेशन जो है हमारा, वो डिराइव करने के लिए हमारे पास दो रिलेशन है। पहला रिलेशन तो अभी हमने डिराइव किया, 1 - 2 सिग्मा इक्वल टू y/3k। और दूसरा जो रिलेशन है वो क्या है, 2 + 2 सिग्मा बराबर y/नीटा। अब नीटा क्या होता है, नीटा होता है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी यानी दृढ़ता गुणांक। तो ये जो दोनों इक्वेशन है, इन दोनों का अगर हम ऐड करते हैं तो लेफ्ट साइड के साथ ऐड करते हैं ना, राइट साइड के साथ, तो उससे क्या होगा, 2 सिग्मा कैंसिल आउट, 1 + 2 कितना हो गया, 3। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, y को कॉमन ले लिया, फिर एलसीएम ले लिया हमने, तो दोनों ही एलसीएम आएंगे। तो y का एक्सप्रेशन क्या आ गया, 3 × 3 9 हो गया अपॉन 3k + नीटा। तो ये हमारा क्या हो गया सेकंड डेरिवेशन। ठीक है, थर्ड डेरिवेशन डिराइव करने के लिए जो हमारा रिलेशन है वो हमारा क्या होगा, y = 3k 1 - 2 सिग्मा, जो पहला डेरिवेशन हमने किया था। और दूसरा रिलेशन जो है वो रिजिडिटी के अंदर आता है, y = 2 नीटा 1 + सिग्मा। अब इन दोनों को क्या कर देना, इक्वल कर देना, क्योंकि दोनों के लेफ्ट हैंड साइड में y लिखा हुआ है तो राइट हैंड साइड भी दोनों के सेम होने चाहिए। तो दोनों को हमने जब इक्वल किया तो ये एक बना। उसके बाद 3k को अंदर क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो 3k को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 3k - 6k सिग्मा इक्वल टू 2 नीटा + 2 नीटा सिग्मा। अब सिग्मा वाली टर्म को एक तरफ लेके आ जाएंगे, तो ये माइनस का उधर जाके प्लस हो जाएगा सिग्मा वाला, और 2 नीटा इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ जाएगा, सिग्मा। तो सिग्मा कॉमन आते ही अंदर क्या बचेगा, 6k + 2 नीटा। उसको कहाँ भेज देना, डिवाइड में। तो ये हमारा तीसरा यानी पॉइजन रेशियो का रिलेशन आ गया, बल्क मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी के एक्सप्रेशन के अंदर। तो इस तरह से हम ये तीनों डेरिवेशन जो है रिलेशन डिराइव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कंसिडरिंग ए क्यूब। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। तो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।